दोस्तों, कालिदास एक महान कवि थे। वह काली माता के भक्त थे। उन्होंने बहुत सारी काव्य की रचना की थी। पहले ये बहुत ही मूर्ख थे। वह पशु की देखभाल किया करते थे, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे और जीवन बसर करते थे। वाराणसी के राजा की एक ही पुत्री थी, उसका नाम विद्युत्मा थी। वह बहुत ही सुंदर रूपवान थी। वह बहुत ही अति सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही विद्वान थी। विद्वान होने की वजह से वह बहुत ही घमंडी थी। उसको अपने विद्युत पर बहुत ही घमंड था। विद्युत्मा की शर्त थी कि जो भी व्यक्ति उसे सार्थात में हमेशा हराएगा, उसी से वह विवाह करेगी। राजा बड़े चिंतित थे, हमारी पुत्री को कौन हराएगा, कौन इससे शादी करेगा। सभा में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को सभा में बुलाया और विद्युत्मा के साथ सार्थार्थ किया, पर वह सफल न हो सका। दूर दूर से बहुत से विद्वान आए, पर विद्युत्मा को हरा न सके। जब विद्वान हार जाते तो विद्युत्मा बहुत जोर जोर से हंसती और विद्वानों का अपमान करती थी। एक दिन विद्वानों ने सोचा कि हम विद्वानों का बहुत ही अपमान करती है, क्यों ना उसे मूर्ख आदमी से विवाह कराया जाए। विद्युत्मा ने उस मूर्ख आदमी को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते उसको एक आदमी मिला। वह एक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। वह भी उस डाल पर का जिस डाल पर वह बैठा हुआ था। विद्वानों ने देखा, अरे इससे ज़्यादा मूर्ख हमें मिलेगा नहीं। उन्होंने अपने उसे आवाज़ दिया, ओ काली, नीचे आ, मैं तेरा विवाह एक सुंदर लड़की से कराऊंगा। कालिदास ने कहा, नहीं नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है। विद्वान ने उसे जबरदस्ती नीचे बुलाया और पकड़ कर ले गए। काली को समझा कि काली को समझाया कि मैं जैसे जैसे करूँगा वैसे ही तुम भी करना, उत्तर देते रहना। और हाँ, चुप रहना, कुछ भी मुंह से बोलना मत, नहीं तो तुम्हारा भंडा फोड़ हो जाएगा। सब समझ जाएंगे कि तुम मूर्ख हो, इसलिए तुम चुपचाप रहना। कालिदास को सभा में लाया गया। उनको बड़े सिंहासन पे बैठाया गया। कालिदास जीवन में कभी इतने आराम सिंहासन पे बैठा नहीं था। वह बार बार उछलता कूदता और सिंहासन को दबा दबा के देखता, आहा कितना मुलायम है। वे तो कभी डाल पे बैठता, कभी जमीन पे बैठता, कभी मिट्टी में बैठता, कभी पत्थर पे बैठता, लेकिन आज वे इतने मखमली कोमल राज सिंहासन पे बैठा था, उसे इतना आनंद महसूस हो रहा था, पूछो नहीं। जब वहाँ पे विद्युत्मा को बुलाया गया, उन्होंने कालिदास को नमस्कार किया। कालिदास ने सोचा, अरे इतना सुंदर लड़की, इतना मनोहर सुशील, उसको देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी लज्जा जाए। आहा बहुत सुंदर है। अब शर्त के अनुसार विद्युत्मा ने एक उंगली ऊपर करके दिखाई। कालिदास ने देखा कि यह क्या कर रही है और सोचा कि मैं तुम्हारा एक आंख फोड़ दूंगी। कालिदास ने 2 उंगली कर दी। उनका जवाब था कि मैं तेरा दोनों आंख फोड़ दूंगा।
यह देखकर विद्वानों ने ताली बजाई और इसका जवाब दिया कि ईश्वर वैसे एक है, लेकिन ईश्वर दो हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप में जीव आत्मा है, अप्रत्यक्ष रूप में पर ब्रह्मा है। अब विद्युत्मा ने दूसरा प्रश्न किया। विद्युत्मा ने 5 उंगली दिखाई और यानी हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि यह हमें थप्पड़ मारेगी। उन्होंने अपना घूंसा दिखाया। इसका मतलब तो तू हमें थप्पड़ मारेगी, मैं तुझे घूंसा मारूंगा। इस उत्तर को विद्वान ने बताया कि जब तक 5 तत्व मिलकर एक नहीं होता तब तक कुछ निर्माण नहीं हो सकता। अतः वह विद्युत्मा ने पराजय स्वीकार कर ली और उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद कालिदास और विद्युत्मा एक ही कक्ष में बैठे थे। सहसा जोर की आवाज़ हुई। विद्युत्मा ने संस्कृत में पूछा, किम भवती? कालिदास ने कहा, उग्रवती। विद्युत्मा ने कहा, तुम्हें संस्कृत नहीं आती? कालिदास ने कहा, नहीं, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ा। यह सुनकर विद्युत्मा की क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसे फटकार कर, अपमानित कर उसे भगा दिया और कुछ दूर जाकर कालिदास बैठ गए। बहुत रो रहे थे। उनकी आत्मा बहुत धुतकार रही थी कि मैंने जीवन में कभी पढ़ा नहीं, काले अक्षर भैंस बराबर देखा और मैं आज पछता रहा हूं। उन्होंने प्रण किया कि मैं आज से कुछ अध्ययन गुरुकुल में जाकर अध्ययन करूंगा और संस्कृत सीखूंगा। उन्होंने गुरुकुल आश्रम में गए और गुरुजी से प्रार्थना की, हे गुरुजी, हमें आप पढ़ाने की कृपा करें और संस्कृत सिखाएं।